नमस्कार। आप सभी का इंडियन ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल अपनों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। आज हम बात करेंगे भारत के कृषि अनुसंधान संस्थानों की, है ना। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान कब स्थापित किया गया और किसके द्वारा किया गया, है ना। तो पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से पूसा बिहार में एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी किप्स द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड्स के सहयोग से 1905 में हुई थी। मूल रूप से यह संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था जो ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। सन 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया जिसमें इस संस्थान के मुख्य भवनों को काफ़ी क्षति हुई। परिणाम स्वरूप उसी वर्ष इस संस्थान को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे पूसा कैंप्स कहा गया। आगे चलकर दिल्ली स्थित यह संस्थान का नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया और पूसा में जो कुछ बचा रहा उसे पदावनत करके कृषि अनुसंधान स्टेशन के नाम से कहा जाने लगा। अंततः 3 दिसंबर सन 1970 को भारत सरकार ने इसी को नामांतरित करके राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई और कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, है ना। दोस्तों, ये बिहार में स्थित पूसा विश्वविद्यालय ना कृषि अनुसंधान संस्थान है ना। यह उसी की एक दुर्लभ तस्वीर दी गई है जो अब नहीं है। अब हम सभी कृषि अनुसंधान संस्थानों को एक बार मैप के अंदर अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं दिल्ली से, जो दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है ना भारत का। और वहीं दिल्ली में एक और है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना। यह है अपने दिल्ली में भारत का। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र और उत्तराखंड में आता है देहरादून, है ना। उत्तराखंड के देहरादून में आता है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान। और उत्तर प्रदेश में 2 अनुसंधान केंद्र दिए गए, एक दिया गया है कानपुर में और दूसरा लखनऊ में। कानपुर में जो स्थित है वो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और लखनऊ में जो स्थित है उसका नाम है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। उसके बाद आते हैं हम असम में। असम में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? वो है जोरहाट जिला में और उसका नाम है केंद्रीय चाय अनुसंधान संस्थान, है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र और उसके बाद आता है कटक में आता है ओडिशा के केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, है ना। ये जो स्थित है दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में। ये कहाँ पर स्थित है? तो बैरकपुर में। मैंने लिखा नहीं है पर आप सुन लीजिए, बैरकपुर में स्थित है ना राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान। और उसके बाद चलते हैं हम तेलंगाना में दिया गया है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर? हैदराबाद में, है ना।
और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राजमंदुरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है ना। और फिर आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान हाँ, तो हम थे तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आ गए थे हम। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान या राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है ना, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। और फिर उसके बाद आते हैं केरल में। केरल के कोट्टायम, इसमें है केंद्रीय या राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र है ना, कोट्टायम में। और उसके बाद केरल में एक और है, ये यहाँ पर दिया गया है, और उसका नाम है केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र। और ये कहाँ पर है, तो ये काशरगोड है ना, उस जगह का नाम है काशरगोड। और फिर चलते हैं हम कर्नाटक में। कर्नाटक के मैसूर में दिया गया है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र है ना, मैसूर में। और ये चिकमंगलुरु में दिया गया है यहीं ऊपर राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है ना। और यहाँ पर है बेंगलोर में दिया गया है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है ना। ये थे कर्नाटक के। और फिर उससे आगे चलते हैं हम तो महाराष्ट्र में भी 2 संस्थान दिए गए हैं, एक नागपुर में और दूसरा पुणे में। तो सबसे पहला नागपुर वाला कौन सा है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है ना, ये वाला। और पुणे में है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र है ना। तो ये थे आज के अपने अनुसंधान केंद्र है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।